जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। जिस प्रकार से देश के हालात हैं पहलगाम अटैक के बाद, तो सभी देशवासियों को, सभी दलों को, सभी पूर्व सैनिकों को देश का पूरा पूरा साथ देना चाहिए और दे रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में आपत्ति आई, विपदा आई, तो सभी सरकारी कर्मचारियों ने अपना 18 महीने का डीए सीज्ड किया था। करना भी चाहिए। कई बार आवाजें उठती हैं कि नहीं, 18 महीने का डीए अब वापस मिलना चाहिए। जो दान दे दिया, जो वक्त पे दे दिया, जो सब्सक्रिप्शन दे दिया, जो डोनेशन दे दिया, उसे अगर वापस मांग लिया तो उसे दान नहीं कहते। तो मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं, शायद आप लोग भी नहीं होंगे। इसके अलावा स्पर्श से इस बार मैसेज नहीं आई। पहले होता क्या था, जब डीए बढ़ता है, जब अप्रैल महीने में वो डीए लग करके पेंशन के साथ जुड़ता था, तो बचा हुआ 3 महीने का डीए का एरियर के नाम पर एक मैसेज आती थी कि वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा, पीसीडीए के थ्रू जो मैसेज आती थी। इस बार नहीं आई। स्पर्श वेबसाइट में कोई कमी बताई जा रही है, लेकिन फौज में एक चीज जरूर है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्लियर है। हो सकता है एक साथ पेंशन के साथ आ जाए या उसके एक दिन पहले एरियर आए, फिर पेंशन के साथ जो जितनी पेंशन 2% बढ़ा करके बन रही है 55% के हिसाब से, वो खातों में आ जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप सबको सेना में मालूम तो है, मैं हूं। कोरोना काल में मई 2021 में पेंशन आया। सेंटर जाते हैं ना, रेजिमेंट सेंटर डॉक्यूमेंटेशन के लिए पेंशन के आखिरी महीने में, हम लोग नहीं गए, सीधे गांव आए, क्वारंटाइन टाइप घर ही में रहे, एक भी रुपया नहीं छूटा, सब कुछ घर पर। अगले जून के में पेंशन भी आ गई थी, बचा हुआ पैसा भी जितना भी था हिसाब किताब सब आ गया था। तो अन्य डिपार्टमेंटों के मुकाबले ये सच है कि सेना में डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है। अब आगे बात करते हैं कि हालत का फायदा। जिस प्रकार की वार हो जाएगी, देश के नाम तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। अक्षय कुमार फिल्मी हीरो जी ने सन 2022 में एक गवर्नमेंट को सुझाव दिया था, जिसके अनुसार एक बार कोड आता है, उस खाते में 1 रुपया से लेकर कितना भी पैसा डाला जा सकता है। लेकिन अभी उसी की बात करते हैं, ग्रुपों में बहुत तेजी से वो मैसेज चलने लग गई। इस मैसेज में ये बताया जा रहा है कि सेना के आधुनिकीकरण, अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण और उन्हें हथियार खरीदने के लिए सेना का डेवलपमेंट, और युद्ध में घायल जवानों की हिफाजत के लिए और शहीदों को दिया जाने वाला जो राहत है, उसमें वो पैसा काम आएगा। प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है और एक कोष बनाया है। जबकि सरकार ने इस बात का खंडन किया कि ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, इस पर 2 खाते नंबर दिए गए हैं, दोनों फ्रॉड हैं। इस प्रकार से भ्रम जाल में ना फंसे, साइबर ठगों के जाल में ना आए और इस प्रकार अपना पैसा न गंवाएं। वैसे भी देश में इतनी गरीबी नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और 4थी बड़ी लार्जेस्ट और सक्सेसफुल आर्मी है, सशक्त सेना है। ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है। जरूरत पड़ने पर भारत सरकार ऑथराइज वेबसाइट जारी करेगी। तब तक इस प्रकार के भ्रम में ना आए। दोबारा कहता हूं, अखबार की जानकारियों के मुताबिक कि वह वेबसाइट जो अक्षय कुमार जी के नाम पर चल रही है, अभी तेजी से वायरल हो रही, ग्रुपों में कई लोग ज्ञान बांट रहे उसमें, नहीं जी सिर्फ इसका बार कोड गलत है, तो ये सब कुछ जायज है, पहले से इसमें पैसा जा रहा है। तो सरकार का कहना है कि ये फेक है। अगर कोई चीज सही भी है, होता क्या है, कोई ऐप या वेबसाइट आधिकारिक है भी तो उसके डुप्लीकेट भी बना लिए जाते हैं। मैं स्पर्श की ही बात करूं, जो स्पर्श पोर्टल पर जो ऐप है, यदि आप उसको ऐप से सीधे अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट भरने की कोशिश करते हैं तो अंडर मेंटेनेंस दिखाता है, यानी कि उसका वो डुप्लीकेट वर्जन है। जबकि आप स्पर्श डिफेंस पेंशन गवर्नमेंट इन या स्पर्श डिफेंस पेंशन करके भी आप लॉगिन करोगे तो पूरी वेबसाइट अपने आप खुल जाती है, जो स्क्रीन पर आपको एक देखने को भी मिल जाएगा उसका। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि आजकल हर एक चीज के डुप्लीकेट भी होते हैं और गवर्नमेंट उसके लिए एडवाइजरी भी जारी करती है। अखबार की कटिंग का जिस प्रकार से मैं जिक्र कर रहा हूं, तो सही जानकारी सब तक पहुंचे,
और जब जरूरत पड़ेगी, अभी तो देश को इतनी जरूरत है नहीं, लड़ाई लगी भी नहीं अभी, जब मांगा जाएगा देश से सहयोग, तन मन धन से सहयोग करेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार के इस प्रकार के साइबर ठगी के जाल में ना फंसे और जानकारियों को शेयर करें, लोगों तक वीडियो भेजें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।